हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एम फॉर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग मेरे चैनल पे, जो लोग नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, यानी कि ये हमारा जो आज का वीडियो है क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट क्लास के लिए बहुत ही हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी यानी गेस ऑब्जेक्टिव पेपर है, आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग चैनल पे नए होंगे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि और भी हम सब्जेक्ट के गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार हैं तो जगदीश चंद्र माथुर। इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। बातचीत किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण वया है, तो इसमें आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता। थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बातचीत गद्य के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं, तो लेखक बताना चाहते हैं 1 मिनट बातचीत की शैली। बातचीत की शैली। पांचवा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ। नांदी पाठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं, इसका आंसर है आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो किस शहर का चित्रण है, अमृतसर। आंसर हो जाएगा अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांझे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, नाम था बोधा सिंह। नाम था बोधा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया, तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लहना सिंह। लहना सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि कुमढ़ाई का अर्थ क्या होता है। कुमढ़ाई का क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा मंगनी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन थे। कहानी के रचनाकार कौन थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो द्विवेदी युग के। 16 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यह कहानी कर्म प्रधान है ना, कर्म प्रधान आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो लहना सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो विलिंगटन हॉस्पिटल में। ठीक है, दिनकर का निधन हुआ था। जयप्रकाश 19 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था, तो अमेरिका का। आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो यहां देखिए इसका आंसर स्वामी सत्यदेव है ना। स्वामी सत्यदेव जी की भाषण सुनकर जयप्रकाश जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की, तो बिहार विद्यापीठ।
ठीक है, बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 22 नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी। जयप्रकाश ने क्वेश्चन नंबर 23, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924। देखिए ये क्वेश्चन हमारे इसमें टोटल 182 क्वेश्चन आप लोग को हम कराने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बने रहिएगा। एकदम ही गेस क्वेश्चन है आप लोग के परीक्षा के इंपॉर्टेंट व्यू से, ठीक है। इंटरमीडिएट की जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उसके हिसाब से हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 100% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, तो इसे पूरा देखना भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो 1998 में, 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो साहित्यिक रचना के लिए, ठीक है, साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? तो लोकनायक। इनका नाम के आगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है, तो लोकनायक के नाम से संबोधित किया जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जयप्रकाश नारायण के किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो सबको ये पता होना चाहिए कि छात्र आंदोलन बिहार से ही शुरुआत हुई थी और ये बिहार के ही रहने वाले, पटना के, ठीक है। तो ये 1974 में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन को किस नाम से याद किया जाता है? तो संपूर्ण क्रांति के नाम से याद किया जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में हुआ था, ठीक है, सिताब दियारा में हुआ था। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 32, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुणी होने का, भिक्षुणी होने का, ठीक है, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो देवता बन जाता है, और मगर नारी जब नर के गुण सिखाती है तब वह राक्षसी बन जाती है। यह बात किसने कहा है? तो यह बात कहा है, देखिए पूरा क्वेश्चन एक बार, यह बात कहा है प्रेमचंद्र ने, ठीक है, यह बात कहा है प्रेमचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो छायावादोत्तर युग के, छायावादी युग के कवि हैं। रोज कहानी के रचनाकार कौन है? अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 38, अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो माहेश्वर, है ना, रोज कहानी का कौन सा पात्र है? तो उसमें एक महेश्वर पात्र होता है, वो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चालीस नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष में कविता लिखना शुरू कर दिया था? तो 10 वर्ष में, ठीक है, 10 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि तार सप्तक का संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 42 की रोज कहानी की नायिका का नाम क्या है? तो मालती। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भगत सिंह ने किस संघ का गठन किया? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। 46, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो गदर पार्टी। 48 नंबर क्वेश्चन कि 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा। 49 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? कोलकाता से। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से, ठीक है, कार्ल मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 52, मैं नास्तिक क्यों हूं? किसका लेख है? भगत सिंह का। 53 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। 54 नंबर क्वेश्चन, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 55 नंबर क्वेश्चन,
ओ सदा नीरा को बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया? तो चंपारण की संस्कृति पर, है ना, चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया। 56 नंबर क्वेश्चन, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटाना, वहां जंगल को काट दिया गया है, इसलिए वहां बाढ़ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीजों की खेती का विस्तार किया? तो नील की खेती का। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि कौन सी उपाधि माथुर को दी जाती थी? तो विद्या वारिधि। क्वेश्चन नंबर 59 है कि गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1917 में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है? तो गंडक नदी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मी किस एकांकी का पात्र है? तो सिपाही की माँ है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। 64 नंबर क्वेश्चन, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ कौन है? तो विशनदेई। 67 नंबर क्वेश्चन की प्रगति और समाज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिक का पर्याय क्या है? प्रगीत, है ना। 70 नंबर क्वेश्चन, जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 71 क्वेश्चन, हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने को कहा? तो किसे कहा? यहाँ देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को से कहा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। 72 नंबर क्वेश्चन, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते किसने देख लिया? पिताजी ने। जूठन क्या है? जूठन एक कहानी है। जूठन में किसका चित्रण किया गया? सामाजिक विषमता का चित्रण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 से, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? मेघदूत। 76 नंबर क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज। क्वेश्चन नंबर 77, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़। 78 नंबर क्वेश्चन कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रस्त थे? क्षय रोग से। 80 नंबर क्वेश्चन कि मलयज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती। मलयज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? तो डायरी विद्या में। तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश। तिरछी कहानी। 84 नंबर क्वेश्चन, तिरछ कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी है। तिरछ क्या होता है? तो जंगली विषैला गिरगिट होता है। ठीक है, हम फास्ट रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का रिवीजन करें और एकदम सटीक ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन को याद करके आप लोग परीक्षा में बैठे और एकदम फ्रेश माइंड के साथ आप लोग एग्जाम दे और ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षा किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति की रचना है। मेघा कहाँ नहीं हो सकता? मेधा कहाँ नहीं हो सकता? तो जहां भय हो। जहां भय हो। क्वेश्चन नंबर 88, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा से हमें क्या मिलती है? व्यापकता। 89 नंबर क्वेश्चन, बचपन में किस माहौल में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र माहौल में। सब स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के मानव दर्शन के अनुसार उनके संबंध और उनके प्रेम का कौन नष्ट करता है? प्रेम को कौन नष्ट करता है? तो भय नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 91, पहली और आखिरी आजादी के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। कड़बक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। 93 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में। 94 नंबर क्वेश्चन, जायसी किस तरह के कवि हैं? तो सूफी कवि हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? अमेठी में। क्वेश्चन नंबर 96, जायसी किस भाषा में लिखते थे? अवधी। 97 नंबर क्वेश्चन, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस। जायसी ने तानसेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं से। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? समुद्र के तरह। ठीक है, समुद्र के तरह गंभीर और व्यापक काव्य है जायसी का काव्य। क्वेश्चन नंबर 100, हम लोग जल्द ही पार कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। टोटल 182 क्वेश्चन को हम करवाएंगे और इसी में से आपका संपूर्ण हिंदी के पूरे किताब का निचोड़ 182 क्वेश्चनों में पूरा हम कर दिए हैं। आप लोग इसे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की।
पद किसकी रचना है? सूरदास की। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति की। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास को किस चीज की भूख है? तो कृष्ण के जूठन की भूख है। सूरदास की जन्म तिथि क्या है? 1475 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। सूरदास के पदों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? तो राम मार्गी। राम की ये काव्य रचना करते थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? भक्ति की। तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। इनके बचपन का नाम क्या है? तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला, क्योंकि पैदा होने के टाइम इनके मुंह से पहली बार राम निकला था शब्द, ठीक है, इसलिए इनको राम बोला नाम रख दिया गया। तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। नाभादास किस धारा के कवि थे? राम भक्त धारा के कवि थे। संपूर्ण भक्तमाल में कौन से छंद का व्यंजन है? तो छप्पई छंद का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है, कबीर किस में भेद नहीं करते? हिंदू मुसलमान में। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। नाभादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के। क्वेश्चन नंबर 123, कबीर किस शाखा के कवि हैं? निर्गुण शाखा के। ब्रह्माटन ने कौन सी कविता लिखी है? कवित्र लिखी है, ठीक है, कविता। क्वेश्चन नंबर 125, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा। छत्रसाल के तलवार का क्या रूप है? तो रौद्र रूप है। कौन सी कृति स्तुति की है? तो शिव वापिनी। हरे ने किस रस को प्रमुखता दी है? करुण रस, ठीक है ना। हरे ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो करुण रस को दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। क्वेश्चन नंबर 130 है कि हरे रंग का प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 131 नंबर क्वेश्चन, शिवराज भूषण किसकी कृति है? हरिकृष्ण की। भूषण किस काल के कवि थे? तो रीति काल के। तुमुल कोलाहल कलह किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1889। तुमुल कोलाहल कलह प्रसाद जी के किस रचना से ली गई है? तो कमायनी से ली गई है। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 37 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो इसमें इरावती जो है कृति अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की सफल नाट्य कृति है ध्रुव स्वामी ने। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। सभा का खेल किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने पुत्र के मृत्यु पर मन को समझना कठिन होता है, ठीक है, कठिन होता है, ठीक है। ये इनके अनुसार ये चीज कहा गया है कि माँ के लिए अपने पुत्र के मृत्यु पर मन को समझाना कठिन होता है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये बात कहा है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना क्या हो रहा है? जीवन सूना क्यों हो रहा है? तो पुत्र के असमय निधन के कारण। बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला की। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? मुकुल से। कुली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 से देखिए। क्वेश्चन 148 नंबर देखिए। उषा किसकी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर। उदित किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। उषा कविता में प्रातः काल में किसके सामने बताया गया है? नील शंख के समान। 52 नंबर क्वेश्चन, सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह। जन जन का चेहरा एक किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 154, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? नया खून। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? चांद मुंह टेढ़ा है। चांद मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? जनता को कहा है। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तो तार सप्तक के। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 160,
क्वेश्चन नंबर 160 देखिए। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन है कि अधिनायक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सराय। ठीक है, अधिनायक किस प्रकार की कविता है? अनारक्षित प्रकार की। 162 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक कौन है? विशेष वर्ग है। अधिनायक कविता के हर चरना किसका प्रतिनिधि है? आम आदमी का। रघुवीर सराय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? वे भूल गए। इसके लिए ये एक रचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो ये निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो ये कविता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167, प्यारे नन्हे बेटे की कविता किसने लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने। 168 क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन है? लगभग जय हिंद। 169 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे कविता को किस शैली में लिखा गया है? तो वार्तालाप शैली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए। क्वेश्चन नंबर 170 है कि विनोद कुमार शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास नौकर की कमीज। 171 नंबर क्वेश्चन की मेहनत कश औरत को कवि किस रूप में देखता है? तो लोहा के रूप में। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का। हार जीत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक वाजपेयी। हार जीत कविता कहाँ से ली गई है? कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? शासक दल। हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 177, एक पतंग अनंत में किसकी कविता है? अशोक वाजपेयी की। एक गांव का घर कविता के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। गांव में किसकी धुनें अंकित नहीं है? लोकगीत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन है और देखिए। थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की। 182 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो संशयात्मा के लिए मिला था। तो हमने 182 क्वेश्चन कंप्लीट कराया। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देखें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सभी जितने भी हमारे इंटरमीडिएट क्लास के छात्र हैं परीक्षा देने के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टोटल 182 क्वेश्चन है ना। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है, आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। और क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।